नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में जो आपके मसल्स बनाता है, फैट कम करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, और वो है प्रोटीन। आपने सुना होगा प्रोटीन तो सिर्फ जिम वाले लेते हैं या वेज खाने में प्रोटीन नहीं मिलता। आज हम इन सारे सवालों का साइंटिफिक एंड सिंपल जवाब देंगे। और हाँ, प्रोटीन सप्लीमेंट का सच भी जानेंगे। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट जरूरी है? क्या यह सबको लेना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोटीन क्या है, नेचुरल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन ज्यादा लेने से क्या होता है, सही प्रोटीन सप्लीमेंट कैसे चुने, और भी बहुत कुछ। वीडियो के एंड में आपको मिलेगा क्लियर और प्रैक्टिकल गाइडेंस आपके इंडियन डाइट के हिसाब से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे कार्ब्स एंड फैट्स, लेकिन प्रोटीन का काम कार्ब्स एंड फैट से बिल्कुल अलग है। कार्ब्स हमें एनर्जी देता है, फैट से भी एनर्जी मिलता है एंड बॉडी में विटामिन को अब्सॉर्ब होने में फैट्स हेल्प करता है। लेकिन प्रोटीन रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए काम करता है। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स जिन्हें हम बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। अमीनो एसिड्स हेल्प करता है नए सेल्स बनाने में, पुराने टिश्यू रिपेयर होने में और मसल ग्रोथ में। और सिर्फ मसल से नहीं, हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स ये भी प्रोटीन से बनते हैं। एंड एंजाइम्स जो हमारे डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, वो भी प्रोटीन ही होता है। स्किन, हेयर एंड नेल्स, इनके हेल्थ भी प्रोटीन पे डिपेंड करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो इसलिए अगर आप प्रोटीन को सही क्वांटिटी में नहीं ले रहे हो तो आपके बॉडी के जो मेंटेनेंस सिस्टम है वो स्लो हो जाती है। आपके बॉडी जल्दी थक जाते हैं, रिकवरी सिस्टम स्लो हो जाती है, इनफैक्ट मसल लॉस भी हो सकता है। इसलिए प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं, सबके लिए जरूरी है। तो अब बात करते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन के बारे में। इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं है, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। आप अगर प्लानिंग करके खाओ तो हर डाइट में ही आपको सही क्वांटिटी में प्रोटीन मिल सकता है। वेजिटेरियन सोर्स में आपको मिलता है हर तरह के दाल, राजमा, छोले, पनीर, दूध और दही, टोफू और सोया चंक्स एंड नट्स एंड सीड्स। नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स जैसे एग्स जो इजीली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल है, चिकन जो डायरेक्ट मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, फिश जिसमें प्रोटीन के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रोटीन रिच इंडियन मील्स के बारे में जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। लंच या डिनर के लिए एक बहुत अच्छा प्रोटीन रिच कॉम्बिनेशन है पनीर भुर्जी एंड मल्टीग्रेन रोटी। ब्रेकफास्ट में अंडा विद पोहा, और स्नैक के लिए आप ले सकते हो स्प्राउट सैलड विद दही। इन सारे मील्स में आपको प्रोटीन प्लस फाइबर्स दोनों मिलेंगे। इस तरह ऐसे ही सिंपल मील से आप अपने रेगुलर मील्स को प्रोटीन रिच बना सकते हैं बिना किसी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स के। ये सप्लीमेंट्स अलग अलग 3 सोर्सेस से बनाए जाते हैं, जिसके मेन 3 कैटेगरीज आते हैं: वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो सबसे पहले बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन मिल्क का बाई प्रोडक्ट है। ये जल्दी डाइजेस्ट होता है और मसल्स तक भी तेजी से पहुंचता है, इसलिए वर्कआउट के बाद वे पीना काफी पॉपुलर है। वे के भी 3 टाइप्स आते हैं। सबसे पहला नंबर पे आता है वे कॉन्सेंट्रेट। ये सबसे कॉमन होता है। इसमें प्रोटीन के साथ थोड़ा कार्ब्स और थोड़ा फैट होता है। ये अफोर्डेबल होता है। बिगिनर्स के लिए वे कॉन्सेंट्रेट बेस्ट है। दूसरे नंबर पे आते हैं वे आइसोलेट। ये ज्यादा रिफाइंड होता है। इसमें 90% तक प्रोटीन कंटेंट होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग भी इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं वे हाइड्रोलाइज्ड। इसका अब्जॉर्प्शन सबसे फास्ट होता है। इसमें प्रोटीन को पार्शियली ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि ये बॉडी में जल्दी अब्जॉर्ब हो सके, लेकिन ये थोड़ा महंगा आता है एंड टेस्ट कभी थोड़ा कड़वा हो सकता है। केसिन प्रोटीन भी मिल्क से बना होता है। इसका डाइजेशन स्लो होता है। ये आपके बॉडी को लंबे समय तक अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं। इसको कंज्यूम करने का सबसे सही टाइम है रात में सोने से पहले, ताकि सोते वक्त भी आपके मसल्स रिकवर करते रहे। तीसरे नंबर पे आता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। जो लोग वीगन या वेजिटेरियन हैं, डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, उनके लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन एक अच्छा ऑप्शन है। प्लांट प्रोटीन के इजीली अवेलेबल सोर्सेज जैसे कि सोय प्रोटीन, पी प्रोटीन,
ये इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है एंड इससे आपके बॉडी को सारे अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं। अगर आपके डाइट से आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जा रहा है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके गोल फैट लॉस, मसल बिल्डिंग या कोई एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का है और आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपके डाइट से पूरा नहीं हो पा रहा है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन याद रखें, सप्लीमेंट बस आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, आपको डाइट पे भी फोकस रखना उतना ही ज़रूरी है। किन लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरी नहीं कि हर किसी को प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत हो, लेकिन कुछ लोगों की लाइफस्टाइल और हेल्थ कंडीशंस के वजह से एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं किन किन लोगों को एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। पहला नंबर पे आते हैं जिम जाने वाले लोग और एथलीट्स। जिम में रेगुलर वर्कआउट करने की वजह से एंड वेट लिफ्टिंग करने की वजह से उनका मसल्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, तो उनको मसल रिकवरी एंड ग्रोथ के लिए ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पे आते हैं बुजुर्ग लोग, जिनको एज होने की वजह से मसल मास बॉडी में कम होने लगता है, तो उनके मसल लॉस रोकने के लिए, स्ट्रेंथ मेंटेन रखने के लिए एंड इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है जो इजीली डाइजेस्टेबल भी हो, जैसे कि एग्स, दही, पनीर या तो प्रोटीन शेक। तीसरे नंबर पर आते हैं प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग विमेन। प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ब्रेस्ट मिल्क बनने में भी प्रोटीन लगता है। इसलिए इन दिनों डॉक्टर्स प्रोटीन रिच बैलेंस डाइट रिकमेंड करते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं वेजिटेरियंस एंड वीगन्स। नॉनवेज ना खाने वाले लोगों को प्रोटीन रिच सोर्सेस का लिमिटेड सिलेक्शन होता है। इसकी वजह से उनको प्रोटीन सप्लीमेंट से अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना ज़रूरी है। तो अगर आप इनमें से कोई कैटेगरी में आते हो तो आपको अपना डेली प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन ब्लाइंडली सप्लीमेंट लेना भी ज़रूरी नहीं है। पहले आप अपना डाइट एनालाइज करो। अगर आपको अपना डाइट से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो अपना डाइट में सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करो। अब सवाल आता है आपके डेली प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल और फिटनेस गोल के ऊपर। अगर आप रोज जिम जाते हो और मॉडरेट एक्टिविटी करते हो तो 1.2 ग्राम्स टू 1.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, और अगर आप एथलीट हो, फैट लॉस या मसल गेन का गोल है तो 1.6 ग्राम्स टू 2.2 ग्राम्स पर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट अगर 60 केजी है तो आपका मिनिमम प्रोटीन इंटेक 72 ग्राम्स पर डे से 132 ग्राम्स पर डे हो सकता है आपके एक्टिविटी के अनुसार। और ये प्रोटीन आप अपने डाइट से ले सकते हो, जैसे चिकन, एग, फिश, पनीर, या तो डाइट से प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है तो आप सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एडिक्वेट प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन आपके हेल्थ का सुपर हीरो है। सिर्फ जिम जाने वालों के लिए नहीं, सबके लिए प्रोटीन उतना ही जरूरी है, क्योंकि लिटरली बॉडी के हर सेल में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे इम्यूनिटी टू हॉर्मोन्स, स्किन टू मसल्स, सब डिपेंड करता है प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन के सबसे पहला बेनिफिट है मसल बिल्डिंग। प्रोटीन आपके मसल के ग्रोथ एंड रिपेयर में आपको मदद करता है। इससे लीन मसल मास बढ़ता है, फटीग कम होता है और मसल स्ट्रांग होते हैं। प्रोटीन फैट लॉस में भी आपका हेल्प करता है। हाई प्रोटीन डाइट से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। प्रोटीन आपको ज़्यादा देर तक फुल रखता है, और अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे हो तो प्रोटीन आपका मसल लॉस को रोकता है, सिर्फ फैट बर्न करता है। आपके हेयर, स्किन और नेल्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। केराटिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो आपके हेयर एंड नेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर प्रोटीन की कमी हो तो बाल पतले होने लगते हैं, नाखून टूटने लगता है, स्किन डल हो जाता है। तो अगर हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स चाहिए तो प्रोटीन इंटेक सही रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, इम्यून सेल्स भी प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो
और रिकवर होने में टाइम लग रहा है, तो हो सकता है आपके डाइट में प्रोटीन की कमी हो। एक बैलेंस्ड प्रोटीन रिच डाइट आपको बीमारियों से लड़ने की भी ताकत देता है। सो प्रोटीन इज एसेंशियल, ना सिर्फ मसल्स के लिए बल्कि आपका हेयर, स्किन, इम्यूनिटी, हॉर्मोन्स सबके लिए। सो राइट अमाउंट में प्रोटीन अपने डाइट में जरूर ऐड करें। तो अब बात करते हैं प्रोटीन कब नुकसान कर सकता है। हाँ, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन एसेंशियल है, लेकिन हर चीज के तरह इसका भी एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो आपके लिए हाई प्रोटीन डाइट लेना जनरली सेफ है, लेकिन अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी इन्फेक्शन या किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो आपको आपका प्रोटीन इंटेक स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर या डाइटिशियन से कंसल्ट करके प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी हिडन डेंजर है, आजकल मार्केट में जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो हर सप्लीमेंट सही हो ये ज़रूरी नहीं होता। काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स में ज़्यादा शुगर, एडेड कार्ब्स होते हैं जो आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। तो सप्लीमेंट कैसे चुने इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।